श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्री ज्ञानेश्वरी अध्याय दुसरा। जे सर्वत्र सर्वही देही जया करिता ये घातू नाही ते विश्वात्मक तू पाही चैतन्य एक जयाचनी स्वभावे हे होत जात आघवे तरी सांग काय शोचावे एथ तुवा एरवी तरी पार्था तुझ का नेणो न मन चित्ता परी किडा हे सोचिता भोवती परी तू अजूनही कान विचारेसी काय हे चिंतित तू आसे स्वधर्मू तो विसरलासे तारावे जेणे या कौरवा भलते जाहले अथवा तुझची काही पातले की युगची हे बुडाले जरी येथ तरी स्वधर्मू एक आहे तो सर्वता ताज्य नोहे मग तरी जेल काय पाहे कृपाळो पणे पुंडलिक वरदे श्री ज्ञानदेव पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी नरेंद्राचार्य जी महाराज रामानंदाचार्य दक्षिण पीठाधीश्वर के पावन चरण कमलों को वंदन करते हुए सत्संग में उपस्थित सभी बंधुओं तथा बांधवियों को मेरा श्री गुरुदेव। मित्रों, पिछले सप्ताह इस गीता के ज्ञान के क्रम में, सत्संग के उस क्रम में हमने जाना कि समय जो है वो सब कुछ चीज़ एक पर्टिकुलर टाइम पर कर देता है, जिस पर सद्गुरु ने भी हमें बताया कि नियति ने जो लिख रखा है, नियति का जो लेख है वो होकर ही रहेगा। आपके या मेरे वो कर्म न करने पर वो कर्म नहीं होगा ऐसा नहीं है, या मैं करूँगा तो ही वो कर्म होगा ऐसा भी नहीं है। जगद्गुरु श्री ने हमें एक रावण के उदाहरण से ये स्पष्ट किया था, जहाँ पर ये बात बताई गई थी, अर्जुन को श्री कृष्ण ने ये बताया था कि अगर तुम ये सोचते हो कि कौरवों को मैं मारूंगा तो ये गलत है, क्योंकि अगर तुम कौरवों को नहीं मारोगे तो क्या वो चिरंजीव हो जाएंगे, चिरंजीवी हो जाएंगे, उनका कभी नाश नहीं होगा। नाश तो उनका होगा ही, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, या यूं कहें कि जन्म होते से ही व्यक्ति अपने मृत्यु का सफर जो है, यात्रा है, प्रारंभ कर देता है। ये पिछले सप्ताह हमने सुना। आज के इस गीता ज्ञान के क्रम में
आज हमें श्री कृष्ण जी बता रहे हैं, प्रसंग कुछ ऐसा है कि उसी बात को आगे ले जाते हुए अर्जुन का जो विषाद है, वो जो युद्ध करने के लिए मना कर रहा है, उसी को उपदेश करते हुए पिछली बार ये बताया कि आत्मा शाश्वत है। आज श्री कृष्ण बता रहे हैं कि यदि आत्मा जो कि शाश्वत है, तो इस देह का जो कर्म है, जिसे स्वधर्माचरण नाम से श्री कृष्ण यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं, वो स्वधर्म आचरण क्या है, उसका ज्ञान, उसकी विस्तृत जानकारी आज के विषय में प्रभु श्री कृष्ण दे रहे हैं। प्रभु कहते हैं, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन सुनो, ये जो संपूर्ण विश्व आज तुम देख रहे हो, तुम केवल इस कुरुक्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में इन कौरवों को और इन पांडवों को देख रहे हो, जबकि इस अखिल ब्रह्मांड को तुम देखो, इस विश्व का एक एक कण उस ईश्वर का है, ईश्वर का निवास है। ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, वह एक ईश्वर के आधार पर ही उत्पन्न होता है और स्वभावतः नष्ट हो जाता है, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु या उसका नाश होना निश्चित है। यह संपूर्ण विश्व एक ईश्वर के आधार पर ही चल रहा है। यह इतनी सरल बात जो एक बार कहने पर किसी के भी समझ में आ जाएगी, ये मुझे भी अर्जुन समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें इतनी बार बताने के बाद भी क्यों समझ नहीं आ रही। क्योंकि नाश की स्थिति, उत्पत्ति और लय, ये तो प्रकृति का नियम ही है। यदि तुम थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा यदि तुम विवेक का उपयोग करोगे तो ये बात तुम्हारे ध्यान में आ जाएगी। यहां पर मैं विशेषतः दो बातों का उल्लेख करना चाहूंगा। एक, जो हमने पिछले बार सुना कि हर व्यक्ति जिसका जन्म होता है उसका नाश होता है, और दूसरी ये बात कि माया बहुत बलवान है। क्योंकि जब प्रभु श्री कृष्ण यहाँ इस विषय के शुरुआत में कहते हैं कि ये मेरे भी समझ में नहीं आ रहा कि इतनी सीधी सी, सरल सी, आसान सी बात जो मैं तुम्हें इतनी बार समझा रहा हूँ फिर भी तुम्हारे समझ में नहीं आती है, इसका अर्थ कि माया बहुत प्रबल है। माया को हटाने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, तब जाके वो माया हटती है। प्रभु श्री कृष्ण आगे अर्जुन को कहते हैं कि स्वधर्माचरण करो। अर्जुन, तुम्हारा जो आचरण है, जो धर्म है, उस धर्म के अनुरूप आचरण करना ये तुम्हारा परम कर्तव्य है। अब यहां पर हम देखें कि स्वधर्माचरण क्या होता है। धर्म अर्थात जीवन जीने की ढंग या कला। आपका जो कर्तव्य है, आपको उसे आचरण में लाना, अर्थात आपको जो जिम्मेदारियां दी गई है उसे योग्य तरीके से, योग्य समय पर करना आपका स्वधर्म है। तो श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, आज इस कुरुक्षेत्र के रणांगन में खड़े होकर, यह कोई सहज स्थिति नहीं है। जैसे अभी तुम इस युद्ध भूमि में खड़े हो, यह तुम्हारी नियति है। यह एक साधारण युद्ध नहीं, ये तुम्हारी नियति है। और ये जो स्वधर्म का आचरण है, ये युद्ध तुम्हारा स्वधर्म है। यदि इस युद्ध और स्वधर्म एक ऐसी वस्तु है अर्जुन कि जिसे करना अत्यंत आवश्यक है। मानो इन सारे लोगों पर कल कोई प्रसंग आ गया, या ये मर गए, या तुम पर कोई कठिन प्रसंग आ गया, या इस सारे विश्व का यदि नाश हो गया, ऐसी स्थिति में भी अर्जुन स्वधर्म का पालन करना ही हमारे लिए उत्तम होगा। ऐसी विकट परिस्थिति में भी स्वधर्म का पालन करने से व्यक्ति के, उस जीव के जीवन का कल्याण होता है। इस भवसागर से तरने का एक ही रास्ता है अर्जुन, कि व्यक्ति अपने स्वधर्म का पालन करे। अब यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि जब प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन को यह कहते हैं कि आपको स्वधर्म का पालन करना चाहिए, और कितनी भी विकट परिस्थिति हो, उस विकट परिस्थिति में स्वधर्म का पालन करने पर जीवन का उद्धार होता है। एक उदाहरण से आपको बताना चाहूंगा। श्री लीलामृत में जगत गुरु श्री ने भी इस प्रसंग का वर्णन किया है कि जब शिबी राजा, जो कि 99 अश्वमेध यज्ञ कर चुके रहते हैं, अब वो 100वां यज्ञ करने वाले हैं और उन्हें इंद्र पद की प्राप्ति होगी। इंद्र इस बात से भयातुर होकर
अग्नि के साथ में, जहाँ इंद्र कपोत अर्थात कबूतर बनते हैं और अग्नि जो है बाज का रूप धारण करती है। कबूतर यज्ञ मंडप में घुसता है, अभय मांगता है, क्योंकि ज़्यादा वर्णन नहीं करूँगा क्योंकि आप सभी प्रसंग से परिचित हैं। उस समय पर जब वो बाज आकर अपना भक्षण मांगता है, जबकि राजा यज्ञ मंडप में बैठा है, याचना करने वाले को उसकी मनचाही चीज देना राजा का वहाँ कर्तव्य है। बट वहाँ पर उस प्रसंग में शिवी राजा कहते हैं कि अभय में आए हुए, शरण में आए हुए व्यक्ति को या जीव को अभय देना ये मेरा पहला कर्तव्य है, जबकि मेरा स्वधर्म है। जबकि राजा यज्ञ मंडप में बैठा है, यज्ञ मंडप में बैठने पर यदि कोई याचक कुछ मांगे उसे मनचाही वस्तु देना यह एक बड़ा सा नियम है, परंतु अपने स्वधर्म का पालन करना, इसमें कथा में हमने आगे देखा कि बाज के उतना ही मांस मांगने पर जब राजा अपना मांस चढ़ाना चालू करता है और जब वो पलड़ा जरा तनिक भी नहीं हिलता है तो राजा खुद का सर काट के पूरा उसमें आहुति खुद की दे देता है। पर उसके बाद होता क्या है, राजा का कल्याण, उसकी कीर्ति, क्योंकि श्री कृष्ण यहाँ पर यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि आप स्वधर्म का पालन करेंगे, चाहे प्रसंग कोई भी हो, कितना ही कठिन प्रसंग हो, आपकी कीर्ति ही वहां पर होगी, आपको उचित फल उसका मिलेगा। परंतु अर्जुन, श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि अभी ये तुम्हारे मन में जो करुणा का भाव उत्पन्न हुआ है, करुणा ये परम उत्तम तत्व है अर्जुन, परंतु एक बात याद रखो, जैसे यदि वैद्य ने, डॉक्टर ने किसी व्यक्ति को जिसको बुखार है, उसे यदि दूध बहुत पौष्टिक होता है परंतु उसे बुखार आया है और यदि वैद्य ने उसे दूध पीने से मना किया है और यदि वो व्यक्ति फिर भी दूध पी ले तो वो पौष्टिक दूध भी उसके लिए विष का कार्य करेगा। अर्जुन, ये तुम्हारे मन में अभी जो ये करुणा का परम कारुण्य मूर्ति बन के अभी जो तुम इस रणांगन के मध्य में खड़े हो, ये कारुण्य का भाव, ये इस भाव के लिए ये समय अनुचित है, क्योंकि यदि अभी तुम ये कर्तव्य नहीं करोगे, युद्ध नहीं करोगे, तो बाद में चाहे तुम कितने भी युद्ध कर लो, कितने भी पुण्य कर्म कर लो, परंतु इस स्वधर्म को अगर आज तुम इसका त्याग करते हो तो तुम्हारी कीर्ति नहीं होगी। जिस समय पर जो चीज नियति ने लिखी है और यदि उसका तुम त्याग करते हो तो हे अर्जुन, इससे तुम्हारा नुकसान ही होगा। जब नियति में तुम्हारे वो कर्म लिखा है अर्जुन, तो वो कर्म करना ही तुम्हारा परम कर्तव्य है। एक इस स्वधर्म को मैं एक छोटे से उदाहरण से समझाना चाहूंगा। हिंदी में एक मुहावरा है कि घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, क्योंकि घोड़ा जो है वो घास खाकर ही जीवित रहता है। यदि उस घोड़े को घास के ऊपर करुणा आ गई तो फिर वो घास नहीं खाएगा, और अगर घोड़ा घास नहीं खाएगा तो जिएगा कैसे। अर्थात जब वो घोड़ा घास खा रहा है तो वो उसका न पाप है न पुण्य है, वह केवल उसका स्वधर्म है। इस स्वधर्म का पालन करना अर्जुन तुम्हारे लिए अत्यंत ही उचित होगा। जो ये तुम्हारे मन में करुणा का भाव है ये अभी उचित नहीं, क्योंकि हर भाव का एक समय होता है। एक प्रसंग देखकर प्रसंग के अनुरूप ही हर हमें कार्य करना चाहिए। हमारे जगत गुरु श्री भी कहते हैं कि प्रसंगों को देखकर उसके अनुसार ही आपको निर्णय लेना चाहिए, कर्म करने चाहिए, तभी व्यक्ति जीवन में सफल हो सकता है। इसी सूत्र को गीता में श्री कृष्ण भी कहते हैं कि उचित प्रसंग देखकर उचित निर्णय करना और उस उचित निर्णय के आधार पर उचित व्यवहार करना ही व्यक्ति के लिए आसान होगा, या उसके जीवन को आसान बनाने के लिए या अपने जीवन को धन्य सफल बनाने के लिए आवश्यक होता है। परंतु यदि स्थिति के अनुसार अर्थात प्रसंग के अनुसार यदि कर्म ना किया जाए तो उसका अनर्थ होता है। अर्जुन, अभी तुम जो कर रहे हो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अर्जुन अभी जो तुम कर रहे हो वो अनर्थ है, क्योंकि ये नियति है। नियति के विरुद्ध जाना अनर्थ होगा। अभी तुम्हारी नियति युद्ध करना है, परंतु अर्जुन तुम अभी जो कर रहे हो वो चीज ऐसी है कि तुम्हारे मन में जो आया तुमने सीधे जाके वो वस्तु कर दी। विवेक का ना कोई ख्याल किया, ना एक क्षण का विचार किया,
तुम इस रणांगन में आके खड़े हो चुके हो, युद्ध के मध्य में हो, युद्ध प्रारंभ होने वाला है, और अब तुम्हारे मन में आया कि ये मेरे सगे संबंधी है, मैं इनसे युद्ध नहीं करूंगा, और अब तुम कहते हो मैं युद्ध नहीं करूंगा। तुमने धनुष्य छोड़ दिया, तुम रथ के नीचे उतर आए। अर्जुन, एक बात समझो कि ऐसी व्यक्ति की क्या स्थिति होती है। अगर दिए गए कर्म को, जो कि स्वधर्म है, उसको न किया जाए तो व्यक्ति का बहुत ही बुरा जो है परिणाम होता है, क्योंकि मन में आया वो कर दिया, जहां विवेक नहीं है। एक उदाहरण से ये समझाना चाहूंगा। एक बार एक राजा रहता है। राजा के मन में आता है कि ब्राह्मणों को बैसाखियां दान की जाए। राजा बहुत सारे ब्राह्मणों को दान के लिए बुलाता है। ब्राह्मणों को बस इतना पता रहता है कि राजभवन से राजा आज हमें कुछ उपहार देगा। सारे ब्राह्मण हर्ष में रहते हैं। जैसे ही सभा वो कार्यक्रम चालू होता है, बैसाखियों को देखकर, जैसे ही बैसाखियां राजा उन्हें देता है ब्राह्मणों को, ब्राह्मण राजा बड़े मतलब चिंता में आ जाते हैं, सोच में आ जाते हैं। राजा से कहते हैं, हे राजन, हमारे तो दोनों पांव उत्तम है, हम आसानी से चल फिर सकते हैं, तो ये बैसाखियां आप हमें दे रहे हैं, इसका तो हमें कोई उपयोग ही नहीं है। राजा भी एक क्षण के लिए विचार करता है, ये तो सच बात है, ब्राह्मणों के पांव अच्छे हैं, बैसाखियां तो कोई उपयोग की नहीं होंगी। राजा हाथों हाथ आदेश देता है कि सारे ब्राह्मणों के एक एक पांव काट दिए जाए, ताकि एक पांव नहीं रहेगा, वो लंगड़े हो जाएंगे, फिर मेरी दी गई बैसाखी से वो चल पाएंगे और बैसाखी का उपयोग हो जाएगा। राजा के आदेश का पालन होता है। अब राजा को लगता है कि सारे ब्राह्मण उन्हें आशीर्वाद देंगे, जबकि इसके बदले राजा को बहुत श्राप मिलते हैं। क्यों? क्योंकि दान में यदि बैसाखियां देनी है, यदि राजा पुण्य चाह रहा है कि दान में बैसाखियां देने का पुण्य मिले, परंतु उन ब्राह्मणों को के पांव काटकर लंगड़ा बनाने का जो पाप है, जो कि असमय, जो कि प्रसंग को देखकर नहीं किया गया, राजा को श्राप मिलते हैं, राजा की अपकीर्ति होती है, दान का जो फल मिलना था वो फल नाश होता है। तात्पर्य, यदि राजा वहां पर किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको वास्तव में उन बैसाखियों की जरूरत होती, वहां पर उसका दान करता, तो राजा की कीर्ति भी होती और दान का फल भी मिलता, जबकि राजा ने ऐसा नहीं किया। इसीलिए व्यक्ति को प्रत्येक समय अपने वो किस परिस्थिति में रह रहा है, उसे क्या करना चाहिए, इसका विचार करके ही प्रत्येक कर्म करना चाहिए, जिसे शास्त्र में विवेक कहा जाता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जैसे एक सीधे यदि राजमार्ग से तुम जाओगे तो तुम्हें किसी भी प्रकार की ठोकर नहीं लगेगी, या दीपक के उजाले में तुम चलोगे तो तुम्हें रास्ता आसानी से दिखाई देगा। वैसे ही अर्जुन, यदि व्यक्ति स्वधर्म के राजमार्ग पर चलता है या स्वधर्म के दीपक के प्रकाश में चलता है, तो उसे रास्ता भी जो है आसानी का मिलेगा, किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आएगी और उसकी यात्रा भी अच्छी होगी, ताकि उस मंजिल तक वो आसानी से पहुंच सके। और तुम्हें अर्जुन क्या लगता है कि ये जो तुम युद्ध करने आए हो, ये किसी ने तुम्हें लाया है या तुम खुद की इच्छा से आए हो? नहीं अर्जुन, ये तुम्हारी नियति है, भाग्य है। तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का तो पूरा कर्तव्य है कि वो कि तुम युद्ध करो। ये युद्ध नहीं है अर्जुन, ये युद्ध नहीं है, ये तो प्रत्यक्ष तुम्हारी वीरता का स्वर्ग ही यहां पर आया है, ताकि इस युद्ध वीरता के स्वर्ग में तुम प्रदर्शन करो और इस जग के सामने तुम्हारी वीरता की कीर्ति हो। और अर्जुन, एक बात याद रखो कि तुम्हारे इस वीरता पे प्रसन्न होकर ही स्वतः वीर श्री तुम्हारा वर्ण करने आ रही है। ये बहुत ही तुम्हारे पूर्वजों ने बहुत पुण्य किए होंगे, तब जाके आज ये युद्ध का प्रसंग इतने सहज रूप में, इतने सरल रूप में तुम्हारे सामने आया है। वरना युद्ध तो पूरी दुनिया करती आई है और आगे भी करेगी, पर ये जो आज का युद्ध है, ये अनादि काल तक जो है इसकी बातें होंगी। दुनिया इसी युद्ध का उदाहरण देगी, इसी युद्ध के प्रसंगों से संपूर्ण विश्व में जो धर्म की कीर्ति जाएगी, धर्म का प्रसार होगा। इसलिए अर्जुन, ये युद्ध करना तुम्हारे लिए परम आवश्यक है। परंतु याद रखो, अगर ये युद्ध तुमने नहीं किया तो जैसे एक नदी में शव को डालने पर चारों ओर से चील पक्षी आकर उसे जो है नोच नोच के खाते हैं, अर्जुन तुम्हारी स्थिति वैसी होगी कि सारे जितने अवगुण हैं, दोष हैं,
अब कीर्ति है वो ढूंढते हुए तुम्हें आएगी और आकर तुम्हारे साथ वास्तव्य, तुम में वास्तव्य करेगी। तो तुम्हारे पूर्वजों ने भी जितनी कीर्ति की है, जितना यश प्राप्त किया है, स्वर्गलोक तक, तुम्हारे स्वर्गलोक से लेकर त्रिभुवन तक जो है डंका बजता है तुम्हारी कीर्ति का, विवेक का और तुम्हारी वीरता का, वो सारा का सारा जो है पुण्य नाश हो जाएगा। इसलिए है अर्जुन, आज तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम स्वधर्माचरण करो। अब यहां पर बात मैं थोड़ी समझाना चाहूंगा कि आज के विषय में जब श्री कृष्ण अर्जुन को यह उद्देश्य देते हैं कि तुम्हें स्वधर्माचरण करना है, तो आज गीता जो कि इतने 5000 वर्ष से ज्यादा समय से लिखी गई थी, पूर्व लिखी गई है, उसका हमारे जीवन में आज के 21वीं सदी में हमारा क्या स्वधर्माचरण बनता है। 21वीं सदी के मानव का मानवता धर्म ही हमारा स्वधर्म है। हमारे जगत गुरु श्री कहते हैं तुम जियो, दूसरों को जीने में मदद करो। आज के सदी का व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा स्वधर्म, सबसे सरल शब्दों में और सबसे स्पष्ट, सबसे प्रखर, तुम जियो और दूसरों को जीने में सहायता करो। आज सबसे पहले समझते हैं तुम जियो। जगत गुरु श्री हमेशा हमें कहते हैं कि आप जो संसार कर रहे हैं, प्रपंच कर रहे हैं, उसे छोड़ने की जरूरत नहीं है, उल्टा उसे बहुत अच्छी तरीके से कीजिए, पूरी संपन्नता के साथ, पूरे माधुर्य के साथ आप आपका प्रपंच कीजिए। और आपका प्रपंच करते हुए आपको जहां तक जितना संभव है उतनी दूसरों की सहायता कीजिए। यही तुम्हारा स्वधर्म है। ये अपना स्वधर्म संभालना आपकी जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, क्योंकि हम इंसान के जन्म में आ गए। इंसान और अन्य प्राणी, इसमें फर्क यही है, आहार निद्रा भय मैथुन सर्व योनि सम समान, परंतु मनुष्य देहीचे ज्ञान अधिक जाण सर्वांसी। इसका अर्थ ऐसे कि आहार निद्रा भय विषय सुख सब प्राणियों और आपको सबको लगता ही है, लेकिन हमें ज्ञान है। ये ज्ञान का उपयोग करवा के हमने वन्य प्राणी जैसे नहीं जीना चाहिए। हम सबसे अलग है। वैसे अर्जुन आप अलग है। अरे आपके पूर्वजों ने जो कीर्ति की है वो अभी नष्ट हो जाएगी। आपने जो शस्त्र नीचे रख दिया है वो हाथों में नहीं लिया तो आपकी अपकीर्ति हो जाएगी। ये आपके ध्यान में क्यों नहीं आता है? कितना आपको समझाना पड़ता है। तो ये ध्यान में रखो, अपना स्वधर्म बिल्कुल मत छोड़िए। और स्वधर्म आपका यही है, आप क्षत्रिय है, लड़ाई करना, युद्ध करना, ये आपका जिम्मेदारी, ये आपका धर्म है और वो धर्म निभाओ। ऐसा उपदेश भगवान कृष्ण अर्जुन को करते हैं। तो अर्जुन अभी उसके ऊपर क्या आपकी राय रखते हैं वो हम अगले सत्संग में सुनेंगे। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ राम